बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लगता है। इस व्लॉग के अंदर दो तीन बड़ी खबरें हैं। एक तो इमरान खान साहब का निकाह वाला केस, जिसको गैर शरई निकाह केस के नाम से रिपोर्ट किया जाता है, वो उसमें एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। घटिया तरीन डेवलपमेंट है, बट क्या करें, बकवास ऐसा है कि रिपोर्ट करना पड़ता है। सेकेंड, आदिल राजा साहब मुतालिक बहुत अहम अपडेट्स हैं लंदन से। thirdly, कल इमरान खान साहब की सहाफ़ियों से मुलाकात और उनकी गिवन स्टेटमेंट्स जो उन्होंने कल बातें की हैं उन सहाफ़ियों के साथ, उसके बाद तहरीक इंसाफ की कहानी किस तरफ जा रही है, उसके ऊपर सियासी पंडित क्या कहते हैं, लाहौर की ड्राइंग रूम की सियासत और इस्लामाबाद की ड्राइंग रूम की सियासत क्या कहती है, वो रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। लेट्स स्टार्ट विद मोहम्मद लतीफ़ साहब। मोहम्मद लतीफ़ साहब मुलाजिम है जी खबर मानिका साहब के, और बुशरा बीबी के भी ऑफ कोर्स माजी के। तो ये केस खबर मानिका साहब के इंटरव्यू से स्टार्ट होता है। उससे पहले व्हाट हैपेंड, मैं वो गलाजत बार बार रिपोर्ट क्या करूँ, उसमें आके ना इंसान को खुद से शर्मिंदगी होती है दैट हैव टू रिपोर्ट दिस। खबर मानिका साहब के इंटरव्यू के बाद मुझे लगा कि इसके बाद मजीद गलाजत या मजीद घटियापन इससे नीचे कोई सतह नहीं है, इससे नीचे कोई लेवल नहीं है कि जहाँ पर कोई बंदा गिर सकता है। लेकिन येस, मैं आज परेशान हो गया जब मैं सुबह उठा और ये खबर पड़ी है कि नहीं जनाब, इससे नीचे भी लोग हैं, इससे नीचे भी गिरा जा सकता है और अभी मजीद लोग गिरेंगे। लतीफ़ साहब आज कुदरतुल्लाह साहब की अदालत में पेश हुए हैं जनाब इस्लामाबाद में, और वहाँ पर उन्होंने गैर शरई निकाह केस के अंदर अपना बयान कलमबंद करवाया। रिजवान अब्बासी साहब वकील हैं, उनकी मौजूदगी के अंदर उनकी दो तीन लाइनें सिर्फ मैं बता के इस केस से आगे निकल जाऊंगा। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता मैं। दो तीन चीज़ें, एक तो जी खबर मानिका साहब मुझे भेजते थे, जब इमरान खान साहब आते थे तो बुशरा बीबी और इमरान खान साहब वो कमरे में चले जाते थे और मुझे खबर मानिका साहब भेजते थे कि जाओ ज़रा देखो क्या कर रहे हैं। मैं जाता था तो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी जो हैं वो मुझे गालियाँ देकर बाहर निकाल देते थे। आगे जज साहब उनसे पूछते हैं, आप इतने कमज़ोर हो गए हैं लतीफ़, आप रो रो कर इतने कमज़ोर हो गए हैं। जज साहब ने ये सवाल पूछा हमसे अदालत में, क्या जब इमरान खान आते थे तो बुशरा बीबी आपको और इमरान खान साहब आपको अपने पास बिठाते थे? तो उन्होंने कहा जी नहीं, मुझे मेरे वो अपने पास नहीं बिठाते थे। अब इसमें आई एम वेरी सॉरी, ये सब कुछ ड्रामों में ही देखा था, बॉलीवुड हॉलीवुड की फिल्मों में ही देखा था, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर रियलिटी में भी हम इस सियासत में भी देख रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ दावे से कह सकता हूँ इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर होगी कि मुआशरा जो है हमारा, सोसाइटी जो है, उसकी तबाही उतारी जा रही है। जो पहले हम ड्रामों के ऊपर तनकीद करते थे, ड्रामों में क्या बकवास दिखा रहे हैं, वो पाकिस्तान की सियासत नेशनल टेलीविज़न के ऊपर दिखा रही है और बड़े फ़ख्र से दिखा रही है। ये डरा हुआ लतीफ़ आया आज, मुंह छुपाया हुआ, चादर दी बुकड़ मारी हुई, डरता डरता ये आया है, आज पेश हुआ है और उसके बाद वहाँ से चला गया। लतीफ़ के ऊपर शिकवा नहीं होना चाहिए, शिकवा इस अदालत से होना चाहिए और शिकवा उनसे होना चाहिए जिन्होंने इसको गवाह बनाकर पेश किया है, वकील साहब और वो सारी फैमिली जो है। खैर, और अब ज़रा यहाँ वो कहते हैं ना, न्याणा गल करे तो सियाणा क्यास करे, इस यहीं पर रुक जाइए कि वही खबर मानिका साहब, मैं इनके बारे में आज भी बहुत सख्त बात करने का कायल नहीं हूँ। पता नहीं किस हालात वाक़यात में से गुजरते वो बेगैरती की हर इंतहा जो है वो क्रॉस करते जा रहे हैं। खबर मानिका साहब इतने गैरतमंद थे कि उनके घर में मुबैना तौर के ऊपर, जिनके ऊपर वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनकी बीवी जो थी उस टाइम के ऊपर उनके नाजायज़ ताल्लुकात थे, एक साहब घर पे आते थे और ये मुलाजिम को भेजते थे कि जाकर देखो कि वो साहब और वो मेरी बीवी क्या कर रहे हैं। और उत्थे लाते लात धर के खबर मानिका साहब सिगरेट ला के बैठे और सर नौकर आके दसदा सी कि वो दे आर बिजी, वो कुछ कर रहे हैं। आप इतने गैरतमंद थे, आपको शर्म नहीं आ रही कि आप अपनी बीवी, जिसके बारे में आप कस्में खाते रहे हो माजी के अंदर, आपने जब तलाक हुई उसके बाद आप ही ने कसम खाई थी ना कि उससे पाकबाज औरत बुशरा बीबी से मैंने नहीं देखी, और आज आप उन्हीं के ऊपर आपने भी ये कसम खाई और आज यही कसम खा के मोहम्मद लतीफ़ को तुसी सारे ने कसम चुकवा दी थी कि जनाब ने कुरान के उत्ते हाथ रख के ए बकवास कर दी कि भाईजान वो कमरे में चले जाते थे, मैं जाता था तो मुझे गालियाँ पड़ती थी। और कौन से घरों के मुलाजिम है कि जिनको इतना वो एम्पावर किया गया होता है कि जरा दिल करे मुंह चुक के कमरे च बढ़ जाए। मतलब आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट। और आगे जज साहब कह रहे हैं क्या वो आपको अपने पास बिठाते थे? मैं जो दफ्तर काम करना था, मतलब है कि चेयरमैन जब आवे तो सारे 2000 मुलाजिम जो उसके घर का है या वो उसका जो दफ्तर का मुलाजिम और घर के मुलाजिम है जो चेयरमैन के कमरे में बैठे रहते हैं क्या? यार क्या बातें कर रहे हो, क्या बेवकूफ़ लोग हो तुम लोग, और कैसे अजीब सी चीज़ों को रिपोर्ट किया। खबर देखो रिपोर्ट क्या गई, जज साहब ने पूछा तुम कमरे में बिठाते थे। मुझे इसके ऊपर और बात नहीं करनी, सिर्फ ये एक ज़रूर है कि यस, हम अपनी तबाही की तरफ खुद जा रहे हैं। इसमें इतनी घटिया चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, इससे मतलब वो फिज़िकल कांटेक्ट जो इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है ना, वो फिज़िकल कांटेक्ट की डिटेल्स भी, बोसो किनार की डिटेल्स तक रिपोर्ट हुई है इस बयान के अंदर। मुझे इसके ऊपर इतना ही कहना है कि आई हैव नथिंग टू से, टू बी वेरी ट्रू। कुछ समझ नहीं आती कि आगे कहाँ की कहाँ कहानी जानी है और कहाँ तक ये आगे चलेगा। आगे चलिए। खैर, आदिल राजा साहब एक आपको पता है सहाफ़ी हैं,
एक्स आर्मी ऑफिशियल, फिर वो इस्लामाबाद पिंडी में बिजनेस करते रहे, फिर हालातों वाक़यात बदले, लंदन चले गए और लंदन से बैठकर वो ब्लॉग करते होते थे यूट्यूब के थ्रू और वो बड़ी तनकीद करते थे इदारों के ऊपर। आज की खबर है जनाबे वाला कि आदिल राजा साहब कोई, और एक टेक्निकल चीज़ है एक्सक्यूज़ मी, टेक्निकल चीज़ है कि ये खबर सिर्फ जंग ने रिपोर्ट की है, मैंने बहुत ढूंढा है, किसी और इधर अखबारों ने, किसी और न्यूज़ एजेंसी ने ये खबर रिपोर्ट नहीं की हुई है। लिखते हैं जी, जंग में लिखा हुआ है आदिल राजा लंदन में गिरफ्तार। पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई के इल्ज़ाम में मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। सफारती ज़राए के मुताबिक आदिल राजा को गुज़श्ता रोज़ लंदन पुलिस ने इंक्वायरी के लिए बुलाया था। बरतानवी हुकाम ने मेजर आदिल राजा की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। आदिल राजा को पाक फ़ौज के खिलाफ अवाम में नफरत फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। आयद इल्ज़ामात के मुताबिक वो सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज़ मवाद शेयर कर रहे थे। डन एंड डस्टेड। एक खबर इस तरह की पहले भी आई थी, माजी में भी आई थी, लेकिन तब उसके चंद घंटे बाद आदिल राजा साहब ने कहा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, हाँ इंक्वायरी के लिए मुझे बुलाया था, मैं पेश हो गया था, एंड एंड ऑफ द स्टोरी। मुझे आदिल राजा साहब के कंटेंट से बहुत सारे इख्तलाफात हैं, ऑनेस्टली। आप मुझे बेशक उसके ऊपर गालियाँ दीजिए, बट मुझे बहुत सारे इख्तलाफात हैं, बहुत सारी लिमिट्स, बहुत सारे वो जो रखते हैं ना खामोश मुजाहिदों के ऊपर रख कर हवा में फेंक देते हैं उसमें आकर। एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि अल्ताफ़ हुसैन साहब भी वांटेड थे, वो आज तक गिरफ्तार नहीं हो सके। नवाज शरीफ साहब भी एब्सकॉन्डर रहे, वो आज तक गिरफ्तार नहीं हो सके। मोनस इलाही साहब मौजूदा दौर के अंदर वहाँ पर हैं, वो आज तक गिरफ्तार नहीं हो सके। आदिल राजा कैसे गिरफ्तार हो सकते हैं? दैट्स अ क्वेश्चन ना मुझे इसके पास, क्योंकि मुझे इसकी कॉन्फर्मेशन नहीं मिल रही। जंग की खबर है, मैंने रिपोर्ट कर दी है, लेकिन इसकी मुझे कहीं लंदन से या कोई और किसी अखबार की खबर नहीं मिल रही। सो आई डोंट नो व्हाट द रियलिटी इज़, लेकिन ये एक सिग्नल ज़रूर है, ये एक मैसेज ज़रूर है कि जनाबे वाला इन डेज टू कम जो जो ये हरकत करेगा, जो जो लिमिट क्रॉस करेगा, उसको उठा लिया जाएगा। हैदर मेहदी साहब और ये आदिल राजा साहब तो बहुत ही हाईलाइटेड दोनों लोग थे, जिनके ऊपर इमरान खान साहब वाली स्टेटमेंट के बाद भी जिनके ऊपर बहुत सारे ब्लॉगर्स ने मुझ समेत काम किया कि शायद इन्हीं दो की तरफ इमरान खान साहब ने इशारा किया है। आगे चलिए, तो लास्ट खबर इस ब्लॉग की, कल इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दी सहाफ़ियों से मुलाकात में। जब जेल का ट्रायल था तो वहाँ पर 6-7 सहाफ़ियों से, साकिब बशीर साहब और एहतशाम साहब और बाकी लोगों की मुलाकात हुई। इमरान खान साहब के स्टांस में 1% भी तब्दीली नज़र नहीं आई। बड़ा खुल खुला के वो बोले कि जनाब एज इट इज़ मेरा वही स्टांस है, कोई डील नहीं होगी, कोई मुल्क नहीं छोड़ूंगा, यहाँ पर रहूँगा, फाइट बैक करूँगा, जनरल बाजवा को जेल बुलाऊँगा, इसमें अदालत में अमरीकी एम्बेसी के हुकाम को अदालत में बुलाऊँगा। और मेरा स्टांस वो का वही है कि साजिश हुई और साजिश का और 9 मई का सारा वाक़या जो है, वो सारी कहानी जो है वो लंदन प्लान का हिस्सा है। उसके बाद एक्सक्यूज़ मी, स्मॉग है, तो स्मॉग अभी भी दैट्स किलिंग अस, लाहौर के जो रेजिडेंट है। तो उसके बाद बहुत सारे लोग, हम यस वी अंडरस्टैंड दैट कि उसने पीटीएम एक नई रूह तो फूंक दी, पीटीआई उससे दोबारा रिवाइव होगी, पीटीआई उससे दोबारा उठ बैठी, उनके वर्कर डिजिटल मीडिया पे, रियल लाइफ के अंदर तहरीक इंसाफ का वर्कर बहुत चार्ज हो गया। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगे। प्रॉब्लम्स कैसे बढ़ेंगे कि रात को नदीम मलिक साहब की खबर थी और मैं उससे मुत्तफिक हूँ कि इस स्टेटमेंट के बाद, इमरान खान साहब के स्टांस के पब्लिक होने के बाद, जो उन्होंने पब्लिक और सहाफ़ियों के थ्रू रखा है अपने वोटर के सामने, इमरान खान साहब की मसाइल, पीटीए के मसाइल 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और ये बढ़ जाएंगे। आई नो दैट फॉर फैक्ट, मेरा भी इसके ऊपर एनालिसिस यही है। मेरे पास ये खबर नहीं थी, खबर ये नदीम मलिक साहब की है, लेकिन मेरी टेक इसके ऊपर यही है कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के प्रॉब्लम्स मजीद बढ़ जाएंगे। एक मिसाल, आज लाहौर में पीटीए का ऑफिस कल खुल गया था, वकला ने कल वो ऑफिस खोल दिया था पीटीए का, जो उनका दफ्तर है लाहौर वाला, आज वो दोबारा से सील कर दिया गया। साजिद भट्टी साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, एक्स एमपी के मंडी बहाउद्दीन से, मोहम्मद खान भट्टी साहब के भतीजे हैं, परवेज़ इलाही साहब और मोनस इलाही साहब के बड़े करीबी साथियों में से हैं। पहले एक साजिद भट्टी साहब की वीडियो आई कि जिसमें उन्होंने कहा जी 9 मई के बाद मैं चौधरी खानदान पीटीआई है वो इनसे दूरी इख्तियार करता हूँ, सियासत से दूरी इख्तियार करता हूँ। लेकिन जब वो पाकिस्तान से बाहर गए तो उन्होंने जाते वहाँ से कह दिया, उन्होंने कहा भाईजान मेरी वीडियो कोई नहीं, मैं पीटीआई के साथ, चौधरीयों के साथ खड़ा हूँ और दबा खड़ा हूँ। आज उनके मामू को गिरफ्तार कर लिया गया। सो ये हर वो बंदा कि जो ज़रा भी एक स्टेटमेंट दे के पीछे हटेगा, उधर नाल कम ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। अब इसी को ज़रा ऊपर की तरफ लेके जाइए, इसी तरह इसको बनाते जाइए पिरामिड, और देखिए जाकर के कहानियाँ खड़ी कहाँ पे होती हैं। ऐसे ही जो इमरान खान साहब ने कल स्टेटमेंट दी है, 9 मई से पहले, 9 मई के बाद उनके स्टांस में कोई चेंजेस नहीं आई। एक चीज़ के अलावा एक चीज़ की चेंजेस ज़रूर आई हैं। 9 मई में के वाक़यात के अंदर उन्होंने लंदन प्लान की तरफ थोड़ा सा इशारा किया है कि नवाज़ शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नून और लंदन प्लान जो है वो 9 मई के वाक़यात में हैं, उस प्लान का हिस्सा था और उसके थ्रू ये सारा कुछ हुआ है। बाकी उनका सारे का सारा स्टांस वो था। अगर उनका स्टांस नहीं बदला तो जिनसे वो लड़ाई कर बैठे हैं उनका स्टांस कैसे बदलेगा, सवाल ये है। मेरी ज़ाती राय ये है कि मैं नदीम मलिक साहब से मुत्तफिक हूँ।
वहाँ से भी स्टांस फिर नहीं बदलेगा, वहाँ से भी लड़ाई जिस तरह है वैसी की वैसे चलेगी। लेकिन एंड में मेरी टेक इसके ऊपर बहुत सिंपल है, इस लड़ाई का फ़ायदा कोई नहीं है, लड़ाई का नुकसान मुल्की है, और मुल्की नुकसान कभी भी मुतहम्मिल ये मुल्क नहीं हो सकता। हम पहले बहुत नुकसान कर चुके हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।